रामजीलाल सुमन के सम्मान में, रामजीलाल सुमन के सम्मान में, सत्ता संरक्षित करनी सेना पर, सत्ता संरक्षित करनी सेना पर जिंदाबाद जिंदाबाद समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, राकेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद यादव राकेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद हमारे नेताजी अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, डॉक्टर एसपी यादव साहब अमर रहे। सेना पर बैन करो, सत्ता संरक्षित करनी सेना को बैन करो। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के निर्देश पर पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिला मुख्यालय पर करणी सेना द्वारा जिस तरह कानून अपने हाथ में लेकर के दूसरी बार हमारे सांसद रामजीलाल सुमन पर हमला किया गया, इससे प्रतीत होता है कि वर्तमान डबल इंजन की सरकार को न संविधान में विश्वास है न कानून में विश्वास है। जो लोग कानून हाथ में लेते हैं उनको सत्ता संरक्षित के लोग माला पहनाते हैं। तो इससे आप समझ जाइए कि अब एक सांसद नहीं सुरक्षित है तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। जिस तरह दलितों को घोड़े पे चढ़ने के लिए मना किया जाता है, रोक करके मारा जाता है, ट्रेन में जिस तरह अल्पसंख्यकों का धर्म पूछ करके मारा जा रहा है, चारों तरफ सत्ता संरक्षित के लोग कानून हाथ में लेकर के लोगों पर हमला कर रहे हैं और पूरी अराजकता का माहौल बना हुआ है। हमारी राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि अपने प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करके वर्तमान सरकार को बर्खास्त करें और गृह मंत्री को भी इस चीज में भी बर्खास्त करने का हम मांग करते हैं। और योगी सरकार पूर्णतः विफल है और इनको इस्तीफा देना चाहिए। और बाबा साहब के सम्मान में जितना समाजवादी पार्टी मैदान में है कोई भी पार्टी नहीं है। और आए दिन सत्ता संरक्षित के लोग बाबा साहब के संविधान को नष्ट कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपने देखा कि हमारे सांसद पर हमला हुआ, किसी दलित को घोड़ी पर चढ़ने से हमला किया, किसी के खाने पर हम देख करके हमला किया जाता है। हर दिन संविधान को नष्ट कर रहे हैं। और जिस विचारधारा से ये लोग आते हैं, उन्होंने जब संविधान लागू किया था तो बाबा साहब की अर्थी उतारी थी। इससे आप तुलना कर सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का संविधान में कितना सम्मान है और समाजवादी पार्टी का। और समाजवादी पार्टी संविधान के लिए आर पार की हमेशा लड़ाई लड़ी है और लड़ती रहेगी। और बाबा साहब का सम्मान दुनिया में है और दुनिया में रहता रहेगा। और वर्तमान जो भारतीय जनता पार्टी जो दक्षिणपंथी है, इन्होंने बाबा साहब का कभी सम्मान नहीं किया है। आज का ये जो धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम था, ये इस उत्तर प्रदेश की सरकार जो निरंकुश हो गई है और एक तरफा माननीय रामजीलाल सुमन जो सांसद हैं राज्यसभा के, उनके खिलाफ जिस तरीके से इस करणी सेना ने आगरा में जाकर के तोड़फोड़ करने का काम उनके घर पर किया, फिर इस तरीके से खुलेआम तलवार लहराने का काम किया, फिर उनके काफिले में उनको जान से मारने का जो दुस्साहस किया है, उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई न करके उसने ये एहसास करा दिया है हमारे दलितों पिछड़ों को और बहुसंख्यक समाज को कि अब इन सबको इस अन्याय के खिलाफ हर हाल में एकजुट होकर के इस सरकार को उखाड़ फेंकना है। किसी भी कीमत पर ये पीडीए इस करणी सेना की संरक्षित सरकार को अब गद्दी पर उतारने के लिए आतुर है और आने वाले वक्त में इस सरकार को उखाड़ फेंकेगी। ने ये कहा है कि संविधान में जो प्रदत्त अधिकार है, उस अधिकार के तहत हम लोग इस गूंगी बहरी सरकार को बताने का काम कर रहे हैं। अभी हमारे नेता ने कहा कि सेना फेना हवा में उड़ जाएगी अगर ये हमारे लाल वर्दी वालों को थोड़ा सा इशारा हो जाएगा। ये सब बातें नहीं है, लेकिन ये जान लीजिए कि हर हाल में हम लोग संविधान के रास्ते पर चल करके आज एक जीत जातिगत आरक्षण पर जो है, ये जनगणना पर जीत हुई है हमारे नेताओं की, जो लगातार मांग कर रहे थे। हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार समाजवादी पार्टी इसको लेकर आंदोलन कर रही थी। तो इस तरीके से हम लोग हर हाल में इस सरकार को संवैधानिक तरीके से मजबूर करेंगे और उन्हें इस जनता के हल के लिए, जनता के जो है उसके पक्ष में निर्णय लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब आप लोग ज्ञापन देते हैं तो आप लोग को सिर्फ आश्वासन दिया जाता है या कार्रवाई भी होती है? नहीं, कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो उसके भी खिलाफ जो जितनी जरूरत है उसको समाजवादी पार्टी लेकर उसको आंदोलन करेगी, यहाँ से लेकर दिल्ली तक।
सबसे पहले बात मैं बताना चाहता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, जिन्हें पूरे विश्व में जो है सिंबल ऑफ नॉलेज के नाम से जाना जाता है, ज्ञान के प्रतीक के रूप में जाना जाता है, उनसे किसी भी व्यक्ति की तुलना ना तो भविष्य में की जा सकती है, ना वर्तमान में की जा सकती है। जहां तक पोस्टर विवाद का मसला है, उस पर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे क्लियर कर दिया है कि हमारे पार्टी का कोई भी व्यक्ति जो है किसी भी महापुरुष के साथ जो है अपनी फोटो नहीं लगाएगा। जो गलती हुई है उसको सुधारा जाएगा और भविष्य में इस तरह की जो है पुनरावृत्ति नहीं की जाएगी जो है। और इस वक्त जो है बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी के विचारधारा का देश और भारतीय संविधान, आरक्षण, इन सब की लड़ाई अगर कोई देश में लड़ रहा है तो माननीय अखिलेश यादव जी लड़ रहे हैं। और हम सभी लोग जो है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में हैं, बाबा साहब के संविधान के साथ में हैं। अखिलेश यादव जी ने हमेशा बाबा साहब को अपने भगवान के रूप में माना है, जाना है, और हम PDA के लोग भी उनको अपना भगवान मानते हैं और उनके विचारधारा पर चलने का काम कर रहे हैं। हम सभी लोग जो है खासतौर से समाजवादी पार्टी के लोग जितने लोग हैं, सब संविधान में जो है आस्था रखने वाले लोग हैं, बाबा साहब में आस्था रखने वाले लोग हैं। और हम सभी लोग मिलकर जो है आने वाले 27 से माननीय अखिलेश यादव जी को जो है मुख्यमंत्री बनाएंगे और बाबा साहब की विचारधारा का ये देश बनाएंगे, जिसमें समतामूलक समाज की स्थापना होगी। सभी हिंदू और मुस्लिम भाई, सभी जाति और धर्म के लोग जो है प्रेम और आपसी भाईचारा के साथ रहने का काम करेंगे। धन्यवाद।